बर्फ से ढकी एक ऊंची पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में बारात की रात नजदीक आ रही थी। गांव का हर मुसलमान इस पाक रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये रात माफी, दुआ और खुद एहसास की होती है। सूरज ढलते ही गांव में एक सुकून भरा माहौल फैल गया। घरों में लोग एक साथ बैठकर खास खाना खा रहे थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू और लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। एक छोटा बच्चा, अहमद, अपने अब्बू के साथ मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद को रोशनी से सजाया गया था और अंदर इमाम हमजा लोगों को कुरान की आयतों के साथ इबादत करवा रहे थे। उन्होंने सबको अल्लाह की रहमत और माफ़ी की अहमियत समझाई। अहमद बड़े ध्यान से सुन रहा था जब इमाम साहब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताईं, कैसे उन्होंने तौबा और दूसरों की मदद को जिंदगी का मकसद बनाया। गांव के मर्द मस्जिद में पूरी रात नमाज, तिलावत और सोच में मशगूल रहे। औरतें और बच्चे घरों में जिक्र में लगे थे, नफल नमाजें पढ़ते हुए अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। सहर के वक़्त जब आसमान हल्की रोशनी से रंगने लगा, अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे महसूस हुआ कि ये रात सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगने की नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की भी है। अगले दिन गांव के लोग नई उम्मीदों और इरादों के साथ जागे। बारात की रात ने उन्हें ये सिखाया कि सच्चा सुकून और भलाई माफ़ी, नेकी और एक दूसरे की मदद करने में है। Audio library contains error.